जी डॉक्टर चारू जी, हम आपके पास आएंगे और जानेंगे आपसे कि जिस तरीके से अब बच्चों में भी यह बीमारी तेजी से फैल रही है और ऐसे में बच्चों को सुरक्षित रखना बड़ी चुनौती बन रही है। हमारे हाँ जी। देश में अगर बात करें, यूपी से, हरियाणा से और उत्तराखंड से भी डेली नए नए केसेस आ रहे हैं। अभी आपको बता दूं, ताज़ा मामला उत्तराखंड का है, जहां पे 5,000 बच्चे कोरोना का शिकार हो चुके हैं। तो ऐसे में बच्चों को लेके क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए? देखिए, ये जो सेकेंड वेव कोरोना की आई है, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। फर्स्ट वेव में भी बच्चे अफेक्ट हुए थे, लेकिन जो सेकंड, ये जो म्यूटेंट वायरस है कोरोना का, ये बच्चों को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। जी। बच्चों के लक्षण ना सिर्फ बुखार, खांसी, जुकाम है, शरीर पे लाल रंग के चकत्ते पड़ना, जी। दस्त लगना, उल्टी लगना, जी। लेथार्जी होना, बच्चा खाना पीना छोड़ देगा, इस तरह के जनरल लक्षण भी हैं जो कई सारे वायरल इलनेसेस में पाए जाते हैं। क्या मैम, अभी तक पूरे विश्व में, फीवर भी होगा इसके, इनके साथ साथ क्या जी फीवर भी हाँ, होगा बच्चों को? फीवर भी इसका एक कॉमन लक्षण है। जी। जो हम लक्षण किसी भी वायरल इलनेस में देखते थे, कोविड के लक्षण उसी के जैसे हैं। तो कई जी। बार हमको लगता है जी मामूली सा बुखार है, छोड़ सकते हैं, लेकिन ये जो कोरोना वायरस अब सेकेंड वेव में आया है, ये बच्चों को बहुत अफेक्ट कर रहा है। जी। पूरे विश्व में अभी तक बच्चों के लिए कोई भी कोविड के अप्रूव नहीं। जी। हम बच्चों को कैसे बचा सकते हैं, ये सवाल है। जी। देखिए, बच्चों को बचाने का तरीका है कि इस वायरस का ट्रांसमिशन सोसाइटी में रोका जाए। जो बड़े लोग जो जिस तरह के प्रिकॉशंस उनको बताए गए हैं, मास्क लगाएं, दूरी बना के रखें, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करें, हैंड्स को सैनिटाइज करें, यदि किसी को लक्षण है वो आइसोलेट करे, जी। लक्षण आने पर टाइमली ट्रीटमेंट लिया जाए। जब सोसाइटी में कोविड का जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो कम होगा, उसी से बच्चे प्रोटेक्ट हो सकते हैं। 2 साल से कम के बच्चे मास्क भी नहीं लगा सकते। तो जी। अब ये सब पेरेंट्स की, फैमिली की ड्यूटी है कि उनको इस तरह के क्राउडेड प्लेसेस से, जहाँ पे कोविड का रिस्क हो सकता है, उससे बचाया जाए। बच्चों को जितना पॉसिबल हो इंडोर रखा जाए, आना जाना बंद किया जाए, और नॉर्मल जो हाइजीनिक मेजर्स होते हैं, जैसे कि हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजिंग, बाहर से लाई हुई कोई भी वस्तु है उन सबको भी, इन सबको प्रैक्टिस किया जाए। तो जब सोसाइटी में कोविड का ट्रांसमिशन कम होगा, बच्चे ऑटोमेटिकली बचेंगे। कोई भी वैक्सीन अभी बच्चों के लिए अप्रूव नहीं है। बहुत छोटे बच्चों में मास्क भी अलाउड नहीं है। बच्चों के लिए कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट गाइडलाइंस नहीं है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है, यदि किसी की कंडीशन वर्सन होती है उसको टाइमली तौर पे स्टेप वाइज मैनेजमेंट करना है। यही सब स्टेप्स है जो हम बच्चों को बचाने के लिए अपना सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, और कहीं ना कहीं क्योंकि बच्चों को लेके हमारी जो पीड़ा है, और जो पेरेंट्स जो एक्टिव रहते हैं, मन में एक पीड़ा भ्रांति रहती है, क्योंकि बड़ा व्यक्ति है, जैसे मैं हूँ, एज है, तो वो क्या करते हैं, वो मास्क भी लगा सकते हैं और सावधानी भी रख सकते हैं। लेकिन बच्चे इतने बिल्कुल। नादान होते हैं, उनको इन चीज़ों से जानकार अनभिज्ञ होते हैं बच्चे, तो जिम्मेदारी पेरेंट्स की बनती है। लेकिन डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं क्या, जिस तरीके से अभी बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं है और बीमारी गंभीर होती जा रही है, क्या हम कम डोज करके इसी वैक्सीन को बच्चों को लगा सकते हैं, कम मात्रा में? आ, देखिए, कम डोज की वैक्सीन बच्चों के लिए नहीं रिकमेंडेड है। जी। धीरे धीरे रिसर्च जैसे आगे आ रही है, दूसरे देशों से भी, हमारे देश के भी, उम्मीद है जल्दी ही बच्चों के लिए भी वैक्सीन का शेड्यूल आ जाएगा, वैक्सीन की अप्रोप्रिएट डोज आ जाएगी। लेकिन एज ऑफ नाउ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग और इंडियन गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बच्चों के लिए किसी भी तरह की वैक्सीन रिकमेंडेड नहीं है। कम डोज में, नॉर्मल डोज में कोई भी वैक्सीन नहीं है। आपको सारे प्रिकॉशंस लेने हैं, बच्चों की हेल्थ पे ध्यान देना है, और उनका इन जनरल डाइटरी इंटेक अच्छा रखना है। अच्छी डाइट देनी है जिससे बच्चों की इम्यूनिटी अंदर से बूस्ट हो। यदि वो इस इन्फेक्शन को कॉन्टैक्ट करते भी हैं तो उनकी रिकवरी फास्ट हो। किसी भी तरह की वैक्सीन नहीं रिकमेंडेड है अभी बच्चों में।